सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आशीष कुमार मौर्य बनारस का रहने वाला हूँ, शहर उत्तरी विधानसभा से। और मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता जो है। मैं पार्टी की नीतियाँ और पार्टी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं मैं इस मूवमेंट को देख के करके मैं पार्टी के साथ जुड़ता हूँ। आज सभी को होगा ज्ञात की मान्यवर काशीराम साहब जी की जो है 19वीं परिनिर्वाण दिवस था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी द्वारा लखनऊ चलो का एक आह्वान हुआ था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग बहन जी के एक आह्वान पे लखनऊ आए। और ये वो लोग थे, न पैसा दिया न कुछ दिया, न जिलों से भर के लाया, बस एक आह्वान हुआ, एक विचारधारा थी मान्यवर साहब का, क्योंकि परिनिर्वाण दिवस था तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी अपने महापुरुषों को। तो उन महापुरुषों के लिए लोग खुद से चल के अपनी चीज़ों पे जो है वो लखनऊ आए बहन जी के आह्वान पे। और क्योंकि बहन जी हमारी जो है इस समाज की मुखिया हैं और बहुत ही अच्छा कार्य, जिसको कार्य क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा मूवमेंट चलाती हैं और बाबा साहब के विचारों को और मान्यवर साहब के विचारधारा को आगे ले जाने का कार्य करती हैं। और बाकी जो भी उनके सहयोगी उनके साथ में माननीय श्री आकाश आनंद जी, जैसा कि जो है कि एक मान्यवर साहब ने जो है उन्हें जब अपना उत्तराधिकार दिया था बहन जी को, तो बहन जी ने उस कारवा को आगे बढ़ाया। और आज बहन जी ने कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी के लिए भी वही चीज़ें उन्होंने अपने लोगों से कही कि जैसे आप हमें सपोर्ट करते हो वैसे आप इन्हें भी सपोर्ट करो और सपोर्ट करिए, और बाबा साहब की विचारधारा को और मान्यवर साहब के कारवा को जो है आगे बढ़ाने का कार्य सभी लोग मिलके किया जाए। क्योंकि देश की जो भी आज स्थिति है या जो भी बेरोजगारी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पार्टियां बहुत अच्छी बात करती हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारे माननीय जो है प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं और हम युवाओं को ख़ास तौर से जैसे 2014 में जब आने वाली थी सरकार, क्योंकि मैं तो एक नौकरी पैसे वाला बंदा था, मुझे कोई राजनीति से कहीं तक कोई लगाव नहीं था। अपनी चीज़ें चलती थी, अपना काम होता था, और उस चीज़ को करके फिर उसका 14 में जब मोदी जी आए तो बहुत करप्शन ये सारी चीज़ें, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन उन बातों को करते करते जनता को कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, हमारी पॉकेट पे हमारी चीज़ों पे जो है बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, मतलब असर पड़ रहा है, सरकार की नीतियाँ गलत हैं, तो ये सरकार आएगी तो कुछ हमारे लिए अच्छा करेगी। लोग आते हैं, वादे करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन अच्छा कुछ होता नहीं है। क्योंकि अच्छा करके नीयत जब तक साफ नहीं होती है तब तक काम साफ नहीं होता है। सरकार अगर आप बात करें तो जैसे समाजवादी पार्टी के हमारे मुखिया बुआ बोलते हैं, तो बुआ जी हैं, बुआ जी के साथ भतीजे का गठबंधन होता है। भतीजा जो है वो एकदम अलग चीज़ें करके सीट निकलती है, चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर उसके बाद विचारधारा मैच नहीं करती है, चले जाते हैं। इन लोगों को केवल और केवल सत्ता, चीज़ें यही चाहिए। यहाँ सत्ता है, चीज़ें हैं, कुर्सी है, पब्लिक से मतलब नहीं है, जनता से मतलब नहीं है। तो इसलिए ये है कि बहन जी का जो भी है और मूवमेंट है, चूँकि बीएसपी एक पार्टी नहीं, राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, वो एक विचारधारा है और बहुत सारे महापुरुषों की विचारधारा है। किसी एक इंसान की वो विचारधारा नहीं है, किसी एक की विचारधारा से वो चलने वाली पार्टी भी नहीं है। तो कई महापुरुषों की विचारधारा है, तो विचारधारा की पार्टी है। तो मैं युवाओं से भी और बाकी जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिनको अच्छा बुरा ज्ञान होता है, वो अपना सही गलत खुद डिसाइड कर सकते हैं, किसके साथ क्या करना है, कैसे करना है। और आने वाले 2027 के चुनाव में इसका असर दिखना चाहिए। एक बेहतर समाज के लिए एक बेहतर सरकार और एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, जो अभी तक किसी भी सरकारों में नहीं है। तो सबकी देखने के बाद अब उम्र भी है, चीज़ें भी हैं, बहन जी का है, विचारधारा है, चीज़ें इनके पुराने कागजों से अगर देखा जाए तो भाई किसी का भी
किसी भी सरकार का या किसी भी व्यक्ति का सिविल स्कोर, चूंकि मैं बैंकर आदमी भी हूँ, फाइनेंशियल कंपनी में काम करता था, जॉब करता था, तो विदाउट सिविल स्कोर कुछ नहीं होता। 1,000 रुपये का लोन लेने के लिए भी आपको जो है सिविल स्कोर चेक कराना होता है, ठीक है। तो यार आपको सरकार चलानी है तो आपका क्या सिविल स्कोर है? कोई क्राइटेरिया है, कोई एजेंसी है, कोई एजेंसी ऐसी हो जो ये तो डिसाइड करे कि भाई आप एलिजिबल हो कि नहीं हो आप हमारे ऊपर बैठने के लिए। आज के भाषण से बस बहन जी की सरकार आनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 27 के लिए क्या उन्होंने 27 के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। 27 के लिए सबसे बड़ी योजना ये है कि भाई आज जिस भी तरीके से लोग आए, जो बहुसंख्या बहुत 10 से 12 लाख 15 लाख जो भी लोग आए चीज़ों में, ठीक है, तो बस ये है कि वो लोग जाएं और वापस से जाके अपने लोगों को बताने का कार्य करें। हमें किसी को गलत साबित नहीं करना है, हम सही हैं, हमें ये बताना है। और बहन जी एक ऐसी लीडर हैं, और मैं तो कहता हूँ कि देश की इकलौती ऐसी लीडर हैं, लंबी लकीर खींचने पे भरोसा करती हैं, लकीर मिटाने पे ना करती हैं। किया समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनको किया। आप मिलते हो, चीजें होती हैं, जो कि बताया कि भाई बसपा का वोट बैंक शिफ्ट हो जाता है। वोटर जो है, गठबंधन होता है तो गठबंधन में हम आपके साथ तो हो जाते हैं, बट आप हमारे साथ नहीं होते हो। और दुनिया में कोई भी गठबंधन जब तक दिल से दिल नहीं मिलता है, विचार से विचार नहीं मिलते हैं, तो नहीं चलता है। स्वार्थ के लिए किया हुआ कोई भी गठबंधन बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। हम आपके साथ निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं, आप हमारे साथ किस भावना से जुड़े हैं ये भी मैटर करता है सर। ये क्या है, पीडीए क्या है? अरे कोई पीडीए चलाएगा, कोई डीडीए चलाएगा, कोई ये चलाएगा, कोई वो चलाएगा, मतलब देश है कि क्या है? मतलब आजादी हुई है, संगठित हुए, देश को संगठित किया गया था कि विखंडित किया गया था? इसको उसमें कर दीजिए, उसको उसमें कर दीजिए, उसको उसमें कर दीजिए, क्या है ये? उनका है कि नहीं इसको मिला लेते हैं तो हम आ जाते हैं। कुर्सी मतलब चाहिए क्यों चाहिए? मैं पूछता हूं किसी से भी, किसी को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए क्यों? वो फेल है क्योंकि वो मिशन को लेकर नहीं चल रहा, उनको तो सरकार बनानी है ना, सरकार बनानी है, मंत्री बनाने हैं, लोगों को विधायक बनाने हैं। मेरे 20 विधायक चाहिए, मेरे घर से MP MLA चाहिए, सांसद चाहिए, उनको क्या करना है? उनको सरकार बनानी है। वो समाजवादी का जो एक मूवमेंट है, वो मूवमेंट नहीं चला है, ठीक है, माननीय नेताजी चलाए हैं, मिशन कहाँ चल रहा है? आप बता दीजिए मुझे, समाजवादी पार्टी का मिशन चल रहा है, क्या मिशन है? आप देश को छोड़ के धर्म की बात करते हैं, आप देश को छोड़ते हैं, धर्म की बात करते हैं, ठीक है। देश यार, भगवान को सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, माने मानता हूँ, नहीं माने नहीं मानता हूँ, ठीक है ना। कोई वो नहीं होता है, किसी का किसी चीज पे कोई कॉपीराइट नहीं होता। तो क्या ये कॉपीराइट करने की कोई चीज नहीं है, इसको आप कॉपीराइट करिए, तो एकदम है, एकदम है और रहेगी। और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी और बहुत अच्छा रहा तो मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि वो 5 बार अगर मुख्यमंत्री बन के, एक मुख्यमंत्री का क्या कार्य होता है, क्या कार्य की प्रणाली होती है, समाज के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व होता है, ठीक। अगर इन सारी चीजों को वो एक लकीर खींच सकती हैं तो मैं तो चाहूंगा कि 2029 में वो प्रधानमंत्री बने। एक बार वहां का भी तो पैरामीटर सेट करें कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। हमने तो देख लिया उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी किस्मत है, उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा प्रदेश है जो बहुत खुशकिस्मत है कि जिसको एक ऐसी मुख्यमंत्री जो 4 बार रही हैं, उनकी कार्यशैली देखने का अनुभव रहा हो, चाहे उस समय हम लोग छोटे रहे हों, आज समझदार हो गए हैं तो समझ में आता है। तो हम तो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री की भी एक ऐसी लकीर खींचे कि पता तो चले कि प्रधानमंत्री का काम क्या होता है। चलते चलते बस यही संदेश है कि अपना अच्छा बुरा स्वयं से सोच लें, खुद सोचें, विचारें, फिर डिसाइड करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस रैली में युवा बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, एकदम लिया है, उसको अपने सही गलत का अंदाजा हो गया है ना। हमें घर परिवार राशन चीजें व्यवस्थाएं चाहिए, सुविधाएं चाहिए। सरकार चलाने का काम ऊपर बैठे वो जो विधायक सांसद
जिनको दिया गया है ना, 1 से 2% लोग जो है 98% पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नीति बनाते हैं। तो उनका काम है, उनको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे जो भी हो। हमारा कहना यही है कि भाई अगर आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आप अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा दीजिए। ईमानदारी से निभा दीजिए तो नीचे कोई समस्या ही नहीं है ना सर। और हमारे पास कोई समस्या नहीं है। अगर मुझे कोई समस्या नहीं होती तो मैं प्राइवेट जॉब करने वाला बंदा, 10 साल में प्राइवेट कंपनी में जॉब किया, नौकरी किया, सारी चीजें किया, घर परिवार सब कुछ देखा। मुझे कौन सी जरूरत थी आगे जो है मिशन और मूवमेंट के साथ जुड़ने के लिए? नहीं तो चीजें चल रही थी ना। तो ऐसा सबकी चलनी चाहिए। जब हमारी चलेगी तो हम आपकी नहीं देखने आएंगे। फिर सरकार अच्छी हो, चल रही है, चीजें हैं, ये व्यापारी तो ये तो वो तो हिंदू तो मुस्लिम तो धर्म तो मंदिर तो मस्जिद नहीं चाहिए, किसी युवा को नहीं चाहिए। धन्यवाद।